बाहर चलिए, बाहर तक। बाहर गैलरी में चलो। आ जाइए। लिफ्टिंग बढ़ रहा है। ठीक। ये जो जांग है, हाँ, ये यहाँ दर्द होता है। इधर जांग में दर्द ज़्यादा है। ओके ओके। और साइड में ये इधर सिर्फ हल्का हल्का है सर, दर्द अच्छा, है। हाँ। लेकिन यहाँ पर ये जो मैं लचक कर रहा हूँ, ये इसीलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ। ये यहाँ पर दर्द है, और सर है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक अंदर जो हाँ। अपनी हड्डी है, हाँ। उसको चला के वो पेन ज़्यादा हो रहा है। वेट नहीं रखने दे रहा। अगर हाँ आप सर, चाहो तो वेट नहीं रखने दे जी। रहा। अब एक काम कीजिए, ज़रा इस वाले पैर पे पहले इसको ऐसे उठाइए। ये देखिए, पेन नहीं रखना। वेट नहीं आने दे रहा ना, नहीं उठा पा रहे। दूसरे वाले पे रखिए, ये उठा रहा इसको हूँ। 90 डिग्री तक लाइए। क्या जा सकता है? ये जा सकता है। वो ले रहा है, ये नहीं ले रहा। इसी पे 3rd ग्रेड है ना आपका? ये थर्ड के है। 3rd ये है, और 2nd वाला ज़्यादा परेशान कर रहा है। ओके, 2nd वाला ज़्यादा परेशान। अब ज़रा पैर फैलाइए, कुछ फैल रहा। ये सर यहाँ पर एक तो हिप्स पे हाँ, पेन हो रहा है। हिप्स में पेन आ रहा है, ठीक है। और ये अंदर साइड में पेन आ रहा है। और साइड में सर जैसे वो हड्डी लग रही है ना, हाँ। वहाँ पर पेन आ रहा है। यहाँ पे पेन आ रहा पर ये यहाँ ज़्यादा हो रहा है। है। ओके, इस साइड में नहीं, कुछ भी नहीं, उस साइड में कुछ नहीं है, इस तरह ज़्यादा पेन आ इस रहा पे है। ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, ठीक है। नाइट में पेन? नाइट में पेन सर सोने ही नहीं देता है। पूरी रात दर्द जैसे रहता हाँ, है? जैसे मैं सोया सर पहले ऐसे, हाँ हाँ अब पैर लंबे कर लिए, हाँ हाँ फिर घबराहट होता है तो पैर जब मोड़ता हूँ ना सर, हाँ। तो मोड़ता ही नहीं है, वो उसको हाथ से मोड़ना पड़ता है। अच्छा। इस साइड करवट सोऊंगा, हम्म। दर्द हो जाता है, फिर इधर सो जाता हूँ, फिर इधर तो सो ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, ठीक रात है। भर करवट चलता करवट है। चलता है। चेयर से उठने बैठने में क्या कंडीशन है? चेयर से सर, वो जैसे मैंने बताया ना, थोड़ा ताकत लेकिन उड़ जाता है। हाँ, पर टाइम लगता है और टाइम। पेन बहुत रहता हाँ। है। ओके। बैठता हूँ तो ज़्यादा तकलीफ होती है, हाँ चलता रहता हूँ तो इतना तकलीफ नहीं है। हाँ हाँ इतना उठने से जो बैठे रहता हूँ ना, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद उठता हूँ, हाँ। उस समय ज़्यादा तकलीफ होती है, और 10 मिनट चलना पड़ता है, ठीक है, तो तकलीफ ज़्यादा होती है, ओके, फिर वो रोटेशन में आ जाता है। ठीक है। मेरा वाला एक्सरसाइज किया कुछ? सर अभी तक नहीं किया? नहीं सर। चलिए ठीक है, अब देखते हैं फिर 7 डेज में क्या चेंज है। आ जाइए। ठीक है, 1 मोर राउंड, 1 राउंड और ले लीजिए। आ जाइए। ठीक। तो कैसा फील कर रहे हैं? तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी तो। अच्छा, मैं क्या? जब शुरू में आया था सर, हाँ हाँ तब मैं बहुत ऐसे लचक लचक के चलता था, हाँ हाँ इस पर लोड ज़्यादा होता था, हाँ। ये पैर डायरेक्ट सामने नहीं रख पाता था। हाँ हाँ अब मैं बिल्कुल जैसे ऐसे चल रहा हूँ, हाँ। अब बिल्कुल बराबर से जवान की तरह चल रहे हैं। बिल्कुल जवान की तरह चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे पैर उठाइए। अरे वाह, क्या बात है। दूसरा पैर उठाइए। हाँ, ये भी काफ़ी आ इसमें गया। थोड़ा सा दर्द है सर। इसमें क्या था पहले? इसमें भी इतना उठा नहीं पाता था मैं। हाँ, इतना नहीं उठा पाते थे। मतलब कभी भी है ना सर, इसको ऐसा करके उठाना पड़ता था। हाँ, इनको हाँ। ऐसा उठा के बता। हाँ, अब अपने से। अब मैं आराम से ऐसे उठा पा रहा हूँ, वेरी गुड। लेकिन थोड़ा सा इसमें दर्द जरूर है। हाँ, जब ये 3rd है, ये 2nd है। ओके ओके, ठीक है। पैर फैलाइए। ठीक है, और बिल्कुल बराबर से, और काफ़ी बेटर पैर फैल रहा है, ये और बिल्कुल बराबर से। ठीक है।
तो कितना परसेंटेज आप लगभग इम्प्रूवमेंट देख मैं रहे हैं? अभी कम से कम 30% दे पाऊँगा सर। 30% दे हाँ, पाएंगे, सर। मगर हाँ इस 30% में आपकी चाल में सुधार हुआ हाँ, सर। और चलने पैर उठने बैठने में जो नहीं, मेजर सर। चीज़ थी वो काफ़ी सुधार और हुआ। इसके बाद सर मैं बेड पे क्या है हम्म, पलटी नहीं मार सकता था। हाँ, हाँ। इस पैर को अगर इधर ले जाना है हम्म। तो इसको हाथ से टच करके इधर पलटी मारता था। अच्छा। ये सर ऐसे डायरेक्ट आप पलटी नहीं मार सकते थे। ठीक है। इसको दोनों को पैर को टच करके ना फिर पलटी मारता था। हाँ, मैं पकड़ आराम के। से ऐसे पलटी मार लेता। Very मैं good. सर कर सकता हूँ। ठीक, तो ये सब जो है आपका एक तरीके से एक्सरसाइज एंड थेरेपी जी। की वजह से हो गया। एक्सरसाइज तो आप पहले भी कर रहे थे घर शेयर पे? नहीं करा नहीं सर किया था, मैंने, है ना? लेकिन नॉर्मली करता था। नॉर्मली करता था। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो ट्रीटमेंट कैसा लगा आपको? सर ट्रीटमेंट इतना अच्छा लगा कि सर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इतनी जल्दी 7 दिन में अच्छा इतना हो रिलीफ मुझे मिलेगा सर। इतना कवर हो इतना गया? कवर नहीं हो सकता सर। और मुझे डॉक्टर ने तो सर ऑपरेशन का बोल दिया। हाँ, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं ऑपरेशन कर सकूँ। सही बात, बस सही बात। पता नहीं किसी वो कहते हैं ना सर अचानक कोई देवता मिल जाता है इंसान के रूप में। हाँ। मुझे वहाँ डॉक्टर के वहाँ पर एक मरीज मिला, उसने बोला था कि ऑपरेशन मत करवाना, डॉक्टर विजय प्रकाश कानपुर करके सर्च कर लेना और उनको आप है ना व्हाट्सअप कर देना रिपोर्ट। आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। मुझे सर 15 मिनट में आपने रिप्लाई दिया और मैं यहाँ आया सर। ठीक है। तो मुझे पूरा वहाँ से विश्वास था कि मैं हो सकता हूँ वहीं से ठीक होऊंगा। क्योंकि सर मेरी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि मैं ऑपरेशन कर पाऊँ। मुझे सर 4 लाख रुपये का बोला सर। सही बात, और हर सर आदमी नहीं कर बच्चे भी सकता। पढ़ रहे हैं, घर खर्चे को उठाना है। अगर मैं 6 महीने 3 महीने से बेड पर पड़ा रहूँगा तो मेरा पूरा आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगा। सही। मेरा तो ठीक है, भविष्य कुछ नहीं मैं तो है, लेकिन बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। हाँ, तो सही। मैंने सोचा कि नहीं मैं जाऊँगा तो वहीं पर जाऊँगा। और जो विश्वास रखा था मैंने उसमें सफल हो गया सर। सफल हो गया है। क्योंकि अनजान शहर और अनजान डॉक्टर से मिला सर। सही बात। किसी से कोई सपोर्ट भी नहीं मिला कि वो डॉक्टर साहब कैसे हैं या किसी मरीज से भी सब डायरेक्ट मैं आपके पास डायरेक्ट गया। आ जी, चलिए ठीक है। तो ट्रीटमेंट से हैप्पी हैं? बिल्कुल सर। Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhag Ayurveda, Shardanagar, Kanpur, senior resident doctor at Saubhag Ayurveda, specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स एवियन की सीरीज़ में एक पेशेंट और है हमारे पास जो कि एमपी से आए थे और आपका नाम? प्रवीण भावसार। प्रवीण उज्जैन। भावसार। प्रवीण भावसार उज्जैन से आए थे। तो इनको भी एवियन की समस्या थी। किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास ये गए थे दिखाने, वहाँ इनको किसी पेशेंट ने हमारे बारे में रेफ़र किया और फिर ये हमारे पास तक आए। तो पूरी कहानी जानेंगे इनसे, कब कैसे इनको हमारे बारे में पता चला और आज ट्रीटमेंट हो जाने के बाद ये कैसा फील कर रहे हैं सब कुछ बताएंगे। तो प्रवीण जी, सबसे पहले तो हम प्रवीण जी को नमस्कार करेंगे। नमस्कार प्रवीण जी। बताइए प्रवीण जी शुरू से कि कब से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ? सर ये करीब 4 महीने पहले हुआ सर। मैं ऐसे ट्रेन पे बैठा हुआ था, अचानक उठा तो मुझे दाहिने पैर पे थोड़ा सा लोड हुआ। तो किसी ने सहारा दे के मुझे कमरे तक ले गए। उसके बाद मैं नॉर्मली एक गर्म पानी से सेके करा। 2 दिन तक फर्क नहीं पड़ा। तो किसी ने रिप्लेस बताया कि कोई वहाँ चले जाओ, नस वाले को दिखा दो, हड्डी वाले को दिखा दो। तो एक नॉर्मली सभी डॉक्टरों को दिखाया मैंने। तो वो 3-4 महीने मुझे क्या अचानक लोड, मैं मैदान से उठा तो लोड पड़ रहा था सीधे पैर पे। सीधे पैर पे तो किसी ने सहारा दे के मुझे कमरा से ले गए। इसके बाद मैं गर्म पानी से मालिश वालिश किया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक हड्डी वाला डॉक्टर को भी दिखाया, नॉर्मली एक्सरे किया तो एक्सरे में भी कुछ नहीं निकला। किसी ने बोला कि आपको है ना इसमें मांसपेशी में कुछ घाव है तो आपको इंजेक्शन लगेगा। अच्छा। तो मैं इंजेक्शन से डर गया और मैं इंजेक्शन लगवाया ही नहीं। फिर मैं इंदौर गया और बड़े डॉक्टर को दिखाया। बड़े डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने बताया आपको कोविड से कुछ हुआ है। फिर उन्होंने MRI CT स्कैन किया। उसके बाद दूसरे दिन दिखाया तो वहाँ पर बताया कि आपको ऑपरेशन होगा, आपकी हड्डियाँ टूट गई हैं और एक में तो बिल्कुल टूट गई है और एक में को होल करना पड़ेगा। इसमें कुछ लिक्विड डाल के आपको 5 साल चलाना पड़ेगा। इसके बाद फिर इसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने ठीक है, मैंने इसका समय कितना तो कि 5 से 6 महीने के बीच में आप कभी करा सकते हैं। उसके बाद मैं बाहर आया तो एक पेशेंट मिले थे। उन्होंने कहा था कि अगर आपको ऑपरेशन बोला है तो ऑपरेशन करवाना नहीं। और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर विजय प्रकाश कानपुर करके सर्च कर लेना, आपको सब चीज़ मिल जाएगा, उनको व्हाट्सअप करना है और आपको कुछ न कुछ तो वहाँ से सजेशन मिलेगा। मुझे 15 मिनट बाद ही आपसे सजेशन मिल गया था। तो आपने बोला था कि आपको कानपुर आना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। फिर मैंने सर्च किया तो फिर आपने बताया कि मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। फिर मैं 7 तारीख बाद मैंने आपसे संपर्क किया और मैं आज यहाँ पर 11 तारीख को आया। मैं जब चल रहा था, जब है ना बहुत लचक के चल रहा था इसी के। और ट्रीटमेंट के बाद आज मैं बिल्कुल नॉर्मल चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठीक हो गया हूँ मैं। दर्द तो है मुझे, लेकिन जो दर्द मुझे था
आज अगर मैं सही ढंग से अगर बोलना चाहूँगा तो 50% मुझे आराम मिला है, लेकिन मैं पॉइंट अभी 30% ही दूंगा, क्योंकि मैं क्या अभी थेरेपी हो रही है मेरी, बहुत सारा सही हो रहा। अगर मैं थेरेपी के बाद में अगर घर जाऊँगा, बढ़ता है घटता है वो बात की बात है, अभी उसको मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 30% आराम मुझे मिला है और मैं नॉर्मली चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं स्टिक का थोड़ा सहारा इसलिए लेता हूँ, कभी कहीं गिर जाए, एकदम अचानक गिर जाए तो स्टिक का सहारा लेता हूँ, लेकिन वो भी सिर्फ नॉर्मल ही है। कभी चलना है, आराम चल रहे हैं तो चलता रहता हूँ, स्टिक का सहारा नहीं लेता हूँ। कहीं ऊपर नीचे चढ़ना है तो स्टिक का सहारा लेता हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद में यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं, मतलब इस तरह से ऐसा लगता नहीं है कि कोई अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मली बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं और सपोर्ट भी बहुत मिलता है। तो और भी जो दूसरे एवियन के पेशेंट हैं आज के ज़माने में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे यंग जी ज़्यादा लोग जी हैं, जी है ना, सर, कम जी। उम्र के जिनकी शादी भी नहीं हुई है, वो लोग ज़्यादा हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर मैं तो यही चाह रहा हूँ सर, आपने सवाल किया इसके पहले मैं आपको बोलना चाहता था कि मुझे जो भी मिलेगा सर, मैं सबसे पहले उनको यही कहूँगा कि एक बार आप सिर्फ मिलो, चाहे ट्रीटमेंट मुझसे कराना या न कराएं, पर एक बार डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलें आप, और कितना % फ़ायदा होगा वो आप वहाँ जाके ही मालूम पड़ेगा आपको। सही बात और मुझे तो फ़ायदा मिला है, और सर जितना हो सके मैं अपने वालों को जिनको तकलीफ है, मैं ज़रूर सर आपके सजेशन लूँ और साथ में लाने की कोशिश करूँगा मैं। हाँ जी सर। तो फ्रेंड्स, इनकी स्टोरी से ये पता चलता है कि देखिए, हो सकता है कि आपके मन में संशय हो और बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप एटलीस्ट जो एक्सरसाइज, डाइट, प्रिकॉशंस जो हम बताते हैं उनको फॉलो करिए। इनकी तरह बहुत सारे पेशेंट्स इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, समय निकाल रहते ये आ गए, टाइम से डायरेक्टली आए, किसी पेशेंट ने इनको रेफ़र किया। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो बहुत समय से हमारे वीडियो देख रहे हैं, 1-1 साल 2-2 साल से देख रहे हैं, घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, काफ़ी हद तक फ़ायदा उनको हो चुका है, बट समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो कंक्लूज़न ये है, जितना जल्दी आप आ जाओगे उतना बेटर रहेगा, उतना डैमेज आपका कम होगा, आपका ग्रेड बढ़ना कम हो जाएगा, प्रोसेसिंग डिसीज़ की रुक जाएगी और आप काफ़ी बेस्ट कंडीशन में हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। तो एवियन एक ऐसी बीमारी जिसका कि कोई इलाज नहीं है, रिटन कोई इलाज नहीं है, हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये देखें कि ये कब टूटेगा या क्या होगा या कब डैमेज होगा। प्रिकॉशंस हमेशा फॉलो करना है, आराम मिल जाने के बाद भी फॉलो करना है। अभी तो इनकी फर्स्ट सिटिंग है, 30% इन्होंने मार्क्स दिए हैं, फीलिंग 50% बट 30% ठीक है। रिमेनिंग मार्क्स जो है ये अब ये सेकंड सिटिंग पे आएंगे और 2 मंथ्स अपना कर लेंगे, देख लेंगे, फील कर लेंगे कैसा रहा क्या रहा, और हम भी इनका फीडबैक लेंगे इनको कितना बेटर है, तो ये भी कॉन्फिडेंट होंगे और हम भी कॉन्फिडेंट होंगे। एक जीने का तरीका सिखाते हैं हम लोग, किस तरह से जीना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट रखनी है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और उसको फॉलो करना है। और ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। आप ये ना सोचें कि हम अपना रिप्लेसमेंट करा लेंगे तो जल्दी ना निजात पा जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बीमारी में आपका माइंड सेट जो है अपनी जोड़ों की तरफ तो रहता है, इवन रिप्लेसमेंट के बाद भी रहता है, तो थोड़ा सा अपना जो है ओरिजिनल के साथ भी कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छा चलेगा। प्लस दूसरे जॉइंट्स में फैलने से ये बीमारी रुकेगी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि रिप्लेसमेंट के बाद भी हमने देखा है कई मरीजों को एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट और फिर शोल्डर जॉइंट इन सब में भी जाता है। तो अगर आप प्रॉपर डाइट एंड प्रिकॉशंस फॉलो कर लेते हो तो ये दूसरे जॉइंट्स में जाने की संभावना इसकी काफ़ी कम हो जाती है। तो प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने विचार व्यक्त किए। और आप सभी व्यूवर्स हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले हमारी कैंप से रिलेटेड, हमारे ट्रीटमेंट से रिलेटेड, और जो बेस्ट से बेस्ट हम आपकी सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी आपको इसी चैनल में मिल जाएगी। टिल देन, नमस्कार।